नमस्कार दोस्तों। और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं मैं उनके लिए नमस्कार कर रही हूँ और धन्यवाद दे रही हूँ। आप लोग अच्छे होंगे, कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। और मैं तो बहुत दिक्कत में हूँ क्योंकि मैं रक्षाबंधन में अपने घर गई थी तो मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है और कोई सहारा नहीं है वहाँ पे। तो माँ बाप की चिंता तो होती है लड़की को, तो हमें भी उनकी याद सता रही है। मुझे नींद भी नहीं आती, उस दिन से खाना भी नहीं अच्छा लगता। आप लोग दिखाया भी था एक ब्लॉग में कि ये जो हम बताते हैं सच्ची बताते हैं, झूठ उसमें क्या हमें बोलना है। कोई हमें व्यूज़ की वजह से हमें झूठ नहीं बोलना है कि नहीं हमें झूठ बोलना है। और हम लोगों को कोई सहारा भी नहीं है, ससुराल वालों से कोई मतलब कि सहारा नहीं है। और मेरे पापा गिर गए थे तो एक पहले से ही मतलब कि आप लोग को हमने ये बताया था कि हम लोग गरीब फैमिली से पहले से थे मायके से। तो हाँ वहाँ पे मतलब एक बार उनका टूटा था, फालिश भी थी, बहुत सालों से हम लोग मतलब छोटे थे तब फालिश थी। और हमारे साथ एक साल गिर गए थे, काम कर रहे थे तो उनका पैर भी टूट गया था। तो मतलब कितनी गरीबी थी कि 10,000 रुपये डॉक्टर मांग रहा था, तो मतलब दवा नहीं करा पाए थे। घर में रोटी सब्जी बताओ कैसे चला जाए, चाहे हम लोग 3-4 बहनें थी और एक भाई था। तो खर्चा इतना लंबा था कि गरीबी की वजह से मतलब हम लोग दवा उनकी नहीं करा पाए थे। और अभी फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में रक्षाबंधन के 2-3 दिन पहले मेरे पिताजी गिर गए हैं तो उनका दूसरा भी पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो बिल्कुल नहीं चल पाते हैं। और भाई है जो उठा गए, मतलब सारा कुछ कराता है, सेवा बर्दाश्त करता है, नहलाता धुलाता है, लैट्रिन ले जाना बाथरूम कराना सब दरे पे। तो उनको बहुत ज़्यादा मुसीबत थी और उसके पास पैसे नहीं हैं, मतलब गरीब फैमिली से वो भी है। क्योंकि जब घर में परेशानी है तो वो भी उसी में है, कोई दूसरी जगह नहीं है। तो कोई किसी का साथ नहीं देता और हम उन्हीं की चिंता में हम सूखे जा रहे हैं। मुझे भूख नहीं लगती उस दिन से और मेरे पिताजी रो रहे थे तो मुझे बस वही याद सताती है। बहुत ज़्यादा परेशान थे, पैसा भी नहीं है, हमारे मम्मी भी बहुत मतलब दिक्कत में रहती हैं। तो आप लोग इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं तो मेरा साथ दें तो मैं अपने पिताजी की दवा करा सकूं। ये बात सच सच है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से हूँ, तो इतना हम लोगों को साथ दो कि हम लोग अपने पिताजी की दवा करा सके। क्योंकि माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा होता है, कोई किसी का नहीं है। न कि हम लोग 3 बहनें हैं और मेरा एक भाई है, तो भाभी है तो वो भी ज़्यादा मतलब नहीं रखती है खाना पीने से। आजकल तो तुम्हें पता है कि 100 में एक ही होंगी किस्मत वाले जो रोटी देते हैं माँ बाप को। और हम लोग अपने घर पे हैं तो मैं वो आगे अब चिंता सता रही हूँ। उस दिन से उनकी हालात देख के चिंता सकती हूँ कि गिर गए हैं तो ना खाना पीना, पहले से भी कमज़ोर थे, अब तो बिल्कुल पीले पीले निकले हैं। ऐसा लगता है रो रहे थे कि हम ये महीना नहीं पार कर पाऊँगा, ये है वो है, वित्तीय साथ छूट जाएगा। तो मुझे उस दिन से बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है कि अभी हमारे चाचा 1 महीने पहले ख़त्म हुए थे। इसी हालात में बहुत मुसीबत थी, हम लोग दवा नहीं करा पाए, जानते थे बच जाते लेकिन इतना पैसा नहीं था कि हम लोग दवा करा सके। तो वो ख़त्म हो गया। इतने विकराल रूप, इतनी मुसीबत में ख़त्म हुए कि आप लोग बता दें तो अच्छे अच्छे गुरु में 70 हो जाएंगे। बहुत गलत रूप से वो ख़त्म हुए थे क्योंकि हम लोग यहाँ थे और वहाँ वो कोई देखने वाला नहीं था। तो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे कि यहाँ से उठ के वहाँ उनको भी फालिश मार गई थी अचानक, तो वो उठ नहीं पाए। हम लोग दवा भी नहीं करा पाए थे, हम लोग अपने घर पे थे। और जो हस्बैंड है हम लोगों को, तो हम ही लोगों को देखते हैं, ससुराल वसुराल से मतलब नहीं रखते, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। हम लोग बता देते कि तबीयत खराब है तो मुंह बनाने लगती। और जैसे ना दुश्मनी हो, जैसे कोई कौन सा हमें पकड़ के लाए तो वो कुछ भी नहीं सुनते हम लोगों की। तो हम ही लोगों को दिक्कत है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को भी बहुत कम चाहते हैं। और हम लोगों को, हम तो चलो लड़ लड़ के हम ड्यूटी करते हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, जो पैसा अपना थोड़ा लड़ भिड़ के ले लेते हैं। और हमारे माँ बाप के यहाँ से वो रिश्ता इतना ज़्यादा नहीं चलाना चाहते, खिसियाते हैं। वो यहाँ आ जाते हैं तो भी उनके ऊपर बहुत खिसियाते हैं। तो इसलिए कोई किसी का नहीं है, ना दामाद ना माद ना लड़का ना बहुरिया, कोई किसी में भाई है वो जबरदस्ती में। अब वो गिर गए तो उसी को हम समझाते हैं कि माँ बाप का सेवा करना तुम्हारा धर्म कर्तव्य है, नहीं करोगे तो आज वो है कल तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो घर करता ऐसा नहीं है, करता है, सब कुछ करता है अभी फिलहाल, लेकिन पैसे नहीं है दवा के लिए। हमारे घर में बहुत दिक्कत है। आप लोगों को हमने ब्लॉग में बताया दिखाया भी है किसी हालत में कैसे हैं, और हम किसी दिन जाएंगे देखने। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही विनती कर रही हूँ, जितने मेरे सब्सक्राइबर है मेरे करें और मेरे दोस्त हैं। ये देखो सब लोग पड़े हैं, ये देखो इनको भी बुखार आ रहा है तो पड़े हैं। और 50 रुपये सिर्फ दवा लाए और कंजा की पाती ढूंढ रहे हैं। चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, इतने कंजूस है, इतने बच्चे भी बीमार हुए दवा नहीं कराते, बस पत्ती इतनी ढूंढत घूमत है। तो ये मेरा हस्बैंड है, इतने कंजूस है मान लो।
और ये बच्चे हैं पढ़ते लिखते हैं, और खाना पीना तो आजकल का खर्चा महंगा है, तो हम लोग क्या करेंगे। और अब हमें चिंता सता रही मेरे पापा की, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। पीले पीले हमें ऐसा लगता है कि अगर हम लोग दवा नहीं कराएंगे तो वही हालत होगी चाचा वाली, कि हम लोग ये दवा की वजह से चाचा को बचा नहीं पाए। अब उनको हम अपने दिल की पीड़ा दिल ही में रखते हैं। माँ बाप का दर्द कैसा होता है, हम लोगों को सेवा पालन किया 20 साल, कितनी भी हम लोग दिक्कत में हों, लेकिन माँ बाप का भी दूरियाँ नहीं बना सकते। हमारा बहुआ बिट्टी वहीं सब हुए हैं, और उन्होंने जितना उनसे बना है सब कुछ किया है। आज हम यहाँ आके ड्यूटी किया, घर द्वार सब प्लाट व्लाट थोड़ा बहुत लिया, तो ये नहीं है कि हम समय भूल जाएंगे। बस आप लोगों से मैं यही विनय विकार कर रही हूँ, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड हैं जितने, और जितनी मेरी माता बहन है, वायरल बहन है, जितने भाई हैं, सब लोग, आप लोगों से मैं यही हाथ जोड़ के विनय विकार कर रही हूँ कि मेरा साथ है। यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हम अपने माँ बाप के यहाँ पैसा मतलब कि दवा में लगा सकें। और तुम्हारा अगर आज नहीं साथ दोगे, और आज मतलब कि नहीं बढ़ाओगे, कल बढ़ाओगे, तो जब माँ बाप चले जाएंगे तो हम पैसा ही क्या करेंगे। हमें पैसा फिर हम क्या करेंगे, क्या उसको हम धर के देखेंगे कि ये पैसा है मेरा। सबसे बड़ी अमानत, सबसे बड़ी दौलत माँ बाप होते हैं। लड़कियां तो एक बार जरूर देखेंगी, क्योंकि जब से हम रक्षाबंधन में गए तो हम उनको देखे हैं, बहुत रो रहे थे, तो हमें बहुत दर्द हो रहा है। मगर अब क्या करें, अब आदमी से मजबूर है कि हम अपने घर से कुछ दे ले नहीं सकते, कैसे हम दे दें, क्योंकि हमको भी गाली गलौज करते हैं, और क्योंकि वो गरीब फैमिली से हैं तो बहुत उल्टा सीधा बकते हैं। और हम झूठ नहीं कह रहे हैं, और हम तभी इसके मारे कुछ बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि ये लोग बहुत घमंडी हैं। हमारा हस्बैंड बहुत हरामी, हमारे मायके वाले से जलते हैं, बोलते हैं यहाँ मत आने। तो आप समझ लो, गरीबी कोई किसी को बांटता नहीं है। हम तो भाई उन्हीं के अंश है, तो हमें तो लगेगा ही लगेगा। मेरे माँ बाप महतारी में सेवा पालन किया, हम उसी गरीबी से आए हैं, और इनके घर वाले भी स्वीकार हमें नहीं किया। और हमारा हस्बैंड है, तो हमारा हस्बैंड मेरे पापा से बहुत दुश्मनी माना थे, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत थी, तो वो थोड़ा सा जब दर्द दर्द होता है शरीर में, बहुत सारी उनके अंदर दिक्कत है, थोड़ा बहुत दारू कभी कदार पी लेते थे, तो इसलिए वो यहाँ आते हैं तो बहुत बार लड़ाई, जब जब आते हैं तब तब लड़ाई करके बस वो देख लेते हैं, तो कह देते हैं कि ऐसा तो मेरा ही घर ठीक है जो भी है। और यहाँ 2-4 दिन के लिए टाइम बिताने के लिए आते हैं, तो ये बहुत हमते बंद करके कहा घर छोड़ के भाग जाएं। तो ये समझते हो घर घर के लिए ना आए, और उनसे कभी ये नहीं बोलते भी नहीं। वो आते हैं तो कभी नहीं बोलते हैं, और कहिए कि नाम है, हम सही बता रहे हैं। और जितना आप लोग सहारा है हमें, मेरे माँ बाप के लिए जो है भी है, तो हम जो भी कर सकते हैं तो बस अपने यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। जितने मेरे भाई हैं, ये बात सच है कि हम बहुत मुसीबत में डूबे हैं, अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है पैसे। ये देखो बिल्डिंग खड़ी है इनकी, ये बिल्डिंग बस मेरे बच्चों के लिए है, ये ना मेरे लिए है, ना मेरे माँ बाप तो यहाँ आएंगे नहीं, जो 2 दिन के लिए आ जाते तो इसमें आएंगे कार। ये देखो बिल्डिंग की वजह से फूले नहीं समाते, इसमें हम भी जी फाड़ के मेहनत किया है तब ये बिल्डिंग बन पाई। इनको बुखार आ रहती, नहीं कंजूस है, पर अपनी भी तो दवा कराते नहीं कभी, तो उनको क्या, उनसे बहुत खिसियाते हैं। और हमने बताया था उस दिन आके कि पापा गिर गए हैं और उनके पैर में लग गया, तो कुछ भी नहीं बोले, कहते हम क्या करें। और जब यहाँ भी आए थे तो इतने दिन बने रहे, कुछ बोले भी नहीं, उनसे कुछ भी नहीं बोले, और खिसियाते थे बहुत ज़्यादा, कहते थे बुला बुला क्यों बैठा रहो, कहते थे बर्बाद होने लगता है पैसा, इससे सब कुछ रुकता नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी बातें कहते तो हमारे दिल में धक्का लगता है। मगर क्या करें, अभी इसी घर में गुजारा होगा, अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी बच्चे में पालना है। और हम अगर कुछ मतलब सोच भी रहे हैं तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी खराब होगी, तो हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। दोस्तों मेरा साथ दो, और मैं अपने मायके से मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप हैं, तो मुझे लगता है, मुझे दर्द होता है, और मैं अपने माँ बाप का पूरा पूरा साथ दूँगी, कोई दे न दे हमें कोई मतलब नहीं। दामाद है, बहुरिया है, भाड़ मजा चूल्हे भाड़ माँ, हमें कोई मतलब नहीं है। मेरे माँ बाप हैं तो हम मार थोड़ी ना डालेंगे। आप लोग साथ दोगे तो हम उनका जरूर साथ देंगे, दवा कराएंगे, सब कुछ करेंगे। डॉक्टर बोला था कि भर्ती करो, लेकिन इतने पैसे नहीं है हालत में, हम दिखाएं तो कैसे दिखाएं। यहाँ से हम पैसे अगर लगाएंगे तो ये लोग हमका खा जाएंगे, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा साथ अगर दोगे आप लोग तो हम जरूर लगाएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर मेरा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और ज़रूर से ज़रूर साथ दें, मेरा सबसे ज़्यादा मेरा साथ दें। जितने मेरे यूट्यूब भाई हैं और जितनी मेरी वाइरल बहनें हैं, भाई हैं, तो उनसे मैं विनय विकार कर रही हूँ कि मेरा साथ ज़रूर से ज़रूर दें। मुसीबत मेरे ऊपर आज है, मेरे पिताजी की बहुत तबीयत खराब थी, और हम उस दिन से मेरा चंदन से देख रहे हो आधे हो गए, क्योंकि हम अकेले सोचते हैं तो रात में भी नींद नहीं आती, घबराहट सी होती है, ऐसा लगता है मेरी जान जा रही है। मतलब माँ बाप के बारे में सोचो तो कितना दर्द होता है। सोचो अगर 20 साल उस घर में पालन पोषण हुआ है मेरा, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो वो हम लोग जानते हैं ना, ये थोड़ी ना जानते। ये तो गे बस बिया करके लिवा ला है, बस काम खत्म। वो आओ अपने घर में वेटर बना के रखा था,
इनके घर वाले को समझत भी नहीं है उनका। तो अब तो हम लड़ जाते हैं, जब काम करती हैं तो लड़ जाती हैं। अब माँ बाप के लिए तो भाई हम कुछ लाद के यहाँ से ले जाएंगे तो आप होते हैं हमारे, तो नहीं कुछ भी नहीं ले जाते हैं। बस अगर इसमें हमारा पैसा आने लगेगा तो हम उनको ज़रूर दवाई कराएंगे, चाहे जितना लड़े भिड़े, वो तो मेरी मेहनत का पैसा होगा और हम मेहनत सब बराबर कर रहे हैं। तो मेरा ज़रूर से ज़रूर आप लोग वीडियो देखें, और आप लोगों को अभी किसी दिन जाएंगे दिखाएंगे मेरे घर में कितने, आपको लोगों को दिखाया भी है मेरा घर कैसा है, और कुछ बचा है वो भी दिखा देंगे। और पापा की हालत तुमको हमने दिखाया था कैसी है कैसी नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मेरा करें। मेरा मकान थी प्रजापति कानपुर से। यहीं से वीडियो समाप्त कर रहे हैं क्योंकि लंबा ब्लॉग हो रहा है। तो अगले वीडियो में कल आप लोगों को मिलेंगे। नमस्ते।